द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। इस बुक में ऑथर ने हमको 6 मार्केटिंग प्रिंसिपल्स बताए हैं। ये प्रिंसिपल्स मार्केटिंग की फील्ड में हमेशा से कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज होते आ रहे हैं। इन 6 प्रिंसिपल से आप अपने बिजनेस को तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। चलिए अब हम इन सभी 6 प्रिंसिपल्स को समझते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि ये 6 प्रिंसिपल्स कस्टमर के ऊपर असर क्यों डालते हैं और मार्केटिंग में इनको कैसे यूज किया जाता है। अथॉरिटी प्रिंसिपल। जब आपसे ज्यादा अथॉरिटी वाला इंसान जैसे कि आपका बॉस, आपके पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग आपसे कोई काम करने को बोलते हैं तो आप ना भी चाहें तो भी उस काम को करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जब कोई डॉक्टर कोई गलती करता है और उस गलती को कोई नर्स या कोई भी डॉक्टर से छोटी पोजीशन वाला इंसान पकड़ लेता है तो वो इंसान डॉक्टर को उसकी गलती बताने की जगह चुपचाप डॉक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करने का डिसीजन ले लेता है। इसी वजह से मेडिकल फील्ड में बहुत सी रोके जा सकने वाली गलतियां नहीं रोकी जा पाती। अब ये प्रिंसिपल काम करता कैसे है? हाई अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग पर हमारी अपब्रिंगिंग के कारण होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात हमेशा मानना चाहिए और हमारा दिमाग भी ज्यादा सोचना नहीं चाहता, इसलिए वो मान लेता है कि जिस इंसान ने किसी काम को करते हुए बहुत सा टाइम बिताया है उसने सोचने का सारा काम पहले ही कर लिया है, इसलिए हमको बस उसकी बात माननी है, जो वो बोल रहा है वो सही ही होगा। हम एक्सपीरियंस को सीधे नॉलेज से जोड़ते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली हम ये मान रहे होते हैं कि जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके डिसीजन पर हमेशा ट्रस्ट किया जा सकता है। इसी रीजन से डॉक्टर्स, लॉयर्स और टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता रहा है। मार्केटिंग में ये प्रिंसिपल कैसे यूज होता है? टूथपेस्ट की एड में डॉक्टर्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एड्स में ब्यूटिशियंस, फिटनेस प्रोडक्ट की एड्स में क्रिकेटर्स वगैरह को इसलिए ही दिखाया जाता है क्योंकि मार्केटर्स भी जानते हैं कि कस्टमर के दिमाग पर असर तभी पड़ेगा जब कोई एक्सपर्ट उनसे कोई प्रोडक्ट यूज करने को बोलेगा। स्कैरसिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है हम उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसकी कमी होती है, जो इजीली अवेलेबल नहीं होती है। इसके अलावा हमको कुछ पाने की खुशी इतनी नहीं होती जितना कुछ खोने का दुख होता है। अगर कोई आपसे कहे कि आप ये काम करके 500 रुपए कमा सकते हैं तो शायद आप उस काम को नहीं भी करें, पर अगर कोई आपसे कहे कि आप ये काम करके 500 रुपए का नुकसान होने से बचा सकते हैं तो जरूर आप वो काम करेंगे। पैसे की वैल्यू दोनों जगह 500 रुपए ही है, पर पाने से ज्यादा खोने की बात आप पर असर डालती है। इंसान की इस आदत के कारण ही जिन चीजों की मार्केट में कमी होती है वो महंगी हो जाती है और एंटीक चीजों की वैल्यू भी इसी प्रिंसिपल के कारण ज्यादा होती है। पर ये प्रिंसिपल काम क्यों करता है? ये प्रिंसिपल काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान हमेशा आजाद रहना चाहता है। वो हमेशा हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और जब उसे कोई ये बोलता है कि वो कोई चीज नहीं पा सकता तो उसको उसका फ्रीडम छिनता हुआ दिखता है। अपने फ्रीडम को प्रूव और फील करने के लिए फिर वो उस चीज को पाने में लग जाता है। छोटे बच्चों में ये चीज अक्सर देखी जाती है कि जिस चीज को करने के लिए उनको मना किया जाता है वो काम वो जरूर करते हैं। ऐसा करके वो अपने पेरेंट्स और खुद को ये प्रूव करते हैं कि वो फ्री हैं। मार्केटिंग में ये प्रिंसिपल कैसे यूज होता है? जब भी आप टीवी कमर्शियल में लोगों को ये चिल्लाते हुए देखते हैं कि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है और इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तब असल में आपके ऊपर इस प्रिंसिपल को यूज किया जा रहा होता है। लिमिटेड पीरियड या लिमिटेड स्टॉक्स वाले ऑफर्स कस्टमर्स को ये फील कराते हैं कि सिचुएशन पर उनका कंट्रोल नहीं है। अभी अगर उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो वो उस ऑफर को लूज कर देगा और इसी कारण कस्टमर तुरंत परचेस करके अपने आप को फ्री फील कराता है। रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हमारे लिए कोई कुछ फेवर करता है तो हम अपने आप को उस इंसान का कर्जदार समझने लगते हैं और फिर हम उस कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे फ्रेंड्स हमको कुछ गिफ्ट करते हैं तो मौका पड़ने पर हम भी उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमको खुद अपने आप में बुरा लगता है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनको सोसाइटी में बुरी नजर से भी देखा जाता है। ये प्रिंसिपल काम इसलिए करता है क्योंकि मानव जाति की उन्नति ही रिसोर्सेज को शेयर करते करते हुई है। इस प्रिंसिपल के कारण हमको भीतर ही भीतर ये पता रहता है कि जो चीज हम दूसरों को दे रहे हैं उसके बदले में आगे जाके हमको कुछ मिलेगा जरूर।
इसी बात से मोटिवेट होकर बिना झिझके अपनी चीजों को शेयर करते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। अब ये प्रिंसिपल मार्केटिंग में यूज कैसे होता है? जब कोई मार्केटर आपको अपने प्रोडक्ट का फ्री सैंपल दे रहा होता है, तब आप इस प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस होते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको कोई दुकानदार अपनी 4-5 चीजें फ्री में टेस्ट करने को दे और आप सारी चीजें टेस्ट करने के बाद एक भी चीज ना ले, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे कि यार, इसने हमको बिना पैसे की इतनी सारी चीजें दी, एटलीस्ट एक चीज तो हम खरीद ही सकते हैं। उसी तरह जब आप बार्गेन करते हैं तो थोड़ी प्राइस आप कम करते हैं और थोड़ी प्राइस दुकानदार कम करता है। जब वो प्राइस कम करता है तो आपको उसका ऑफर एक फेवर लगता है, इसलिए आप भी अपनी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली आप एक म्यूचुअल प्राइस पर आके डील फिक्स कर देते हैं। सोशल प्रूफ का प्रिंसिपल ये कहता है कि हम उस चीज को सही मानते हैं जिसको दूसरे लोग सही मानते हैं। अगर बहुत से लोग किसी सही चीज को गलत बोलेंगे तो हम भी उस चीज को गलत ही बोलेंगे। जब कभी आप इस डाउट में होंगे कि कोई काम किया जाए या ना किया जाए, तो आप अपना डाउट दूर करने के लिए पहले ये देखेंगे कि दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सब लोग कर रहे हैं तो सही है, वरना गलत। इस टेंडेंसी को हम आम भाषा में भेड़ चाल की मानसिकता भी कहते हैं। भेड़ चाल की मानसिकता भी इसलिए काम करती है क्योंकि इसको फॉलो करने से हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इस प्रिंसिपल को मार्केटर्स हमें ये दिखा के यूज करते हैं कि बहुत से लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदा है। ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट पर रेटिंग और रिव्यूज इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, तो फिर हम भी वही प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप कोई एक डिसीजन ले लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उस डिसीजन को ही फॉलो करते रहें और उसे चेंज ना करें। ये बात सुनने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है, पर इसका असर बहुत बड़ा और गहरा होता है। जब आप किसी एक ब्रांड का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कई बार ये होता है कि आप दूसरे प्रोडक्ट भी फिर उसी ब्रांड के परचेस करते हैं। अगर वो ब्रांड अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दे रही है तो इस बात में कोई बुराई नहीं है, पर अगर उस ब्रांड के बाकी प्रोडक्ट्स बेकार हैं और आप उनको बस ये बात प्रूव करने के लिए ले रहे हैं कि आप तो बस वही ब्रांड यूज करते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान है। इसी तरह जब आप किसी फिल्म एक्टर को पसंद करने लगते हैं तो आप उसकी बुरी फिल्मों को भी अच्छा बताने लगते हैं। पर लोग ऐसा करते क्यों हैं? लोगों को ऐसा करने के लिए सोसाइटी मजबूर करती है। अगर कोई इंसान बार बार अपने डिसीजन चेंज करता है तो लोग उसके इंटेलिजेंस और डिसीजन लेने की ताकत पर सवाल उठाने लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारी ये आदत हो जाती है कि हम हमारे डिसीजंस को चेंज ना करना ही पसंद करते हैं। मार्केटर्स इस चीज का फायदा कैसे उठाते हैं? वो ये चाहते हैं कि आप बस एक बार उनकी ब्रांड को दूसरों के सामने अपना लें और इतने में उनका काम हो जाता है। आपने ट्विटर पर देखा होगा कि कंपनीज पैसे देकर अपने हैशटैग्स प्रमोट करती हैं और लोगों को एनकरेज करती हैं उन हैशटैग्स को यूज करने के लिए। कई बार कंपनीज हैशटैग्स के थ्रू कॉम्पिटिशन्स भी चलाती हैं। उनका मकसद होता है कि आप बस एक बार सबके सामने उनके हैशटैग के थ्रू उनकी सपोर्ट कर दें, फिर आपका नेचर आपको अपने आप मजबूर कर देता है आगे भी उनकी कंपनीज का सपोर्ट करने के लिए। लाइकिंग, ये प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। इसके मुताबिक आप उस व्यक्ति के रिक्वेस्ट पर हाँ करते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। अगर रिक्वेस्ट करने वाले इंसान को आप पसंद नहीं भी करते हैं तब भी आप उसके रिक्वेस्ट मान सकते हैं, पर इसके चांसेस कम ही होते हैं। ऑथर ने हमको ये भी बताया है कि हम किस टाइप के इंसान को पसंद करेंगे। वो लोग जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो लोग जो आपके आसपास रहने वाले हैं, वो लोग जो आपको पसंद करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, जिनकी पसंद, सोच, पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड आपसे मिलता जुलता है और जिनका गोल वही है जो आपका गोल है। मार्केटर्स इस प्रिंसिपल को हमेशा अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में यूज करते हैं। वो अट्रैक्टिव दिखने वाले मॉडल्स को अपनी एड्स में दिखाते हैं, उन टीवी स्टार्स को दिखाते हैं जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, या फिर अपने गोल्स या अपने सोशल वर्क के बारे में दिखाते हैं। वो ऐसी चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आप पहले से पसंद करते हो। तो ये 6 प्रिंसिपल थे लोगों को मार्केटिंग के थ्रू इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो इन प्रिंसिपल्स को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट करके उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। या फिर बिजनेस के अलावा आप कुछ और प्रमोट करना चाहते हैं या अपना सेल्फ प्रमोशन भी करना चाहते हैं तो भी इनका यूज कर सकते हैं।
कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देख के अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।